हाल ही में डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य में दवाइयों की सप्लाई और खरीद बिक्री पर कड़ी नजर रखें। साथ ही डीसीजीआई ने डॉक्टर्स को भी दवाइयां लिखते समय सावधानी बरतने को कहा है। ये अलर्ट खास तौर पर कैंसर और लिवर की दवाइयों के लिए है। क्या है कैंसर और लिवर की नकली दवाइयों की डिटेल्स और काउंटरफीट मेडिसिन बिजनेस का पूरा सच, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। डीसीजीआई ने 5 सितंबर को बताया कि भारत सहित 4 देशों में एडसेट्रिस इंजेक्शन के 50 मिलीग्राम के कई नकली वर्जन्स मौजूद हैं, जिसे टेकीडा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर को डीसीजीआई द्वारा भेजे गए एक लेटर के मुताबिक इस दवा के कम से कम 8 अलग अलग नकली वर्जन्स मौजूद होने की बात कही गई है। एडसेट्रिस कैंसर को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन होता है। डीसीजीआई ने यह भी जानकारी दी कि ये दवाई अक्सर मरीज को निजी स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है, जिनकी सप्लाई मुख्य रूप से ऑनलाइन होती है। डीसीजीआई के एक और एडवाइजरी में डेफिटिलियो 80 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेट को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। ये दवाई लिवर से जुड़ी बीमारी को ट्रीट करती है। दरअसल ये चेतावनी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलर्ट जारी करने के बाद आई है। WHO को दोनों दवाइयों के नकली सैंपल भारत के बाजार में मिले थे। डेफिटिलियो 80 mg कॉन्सेंट्रेट के सैंपल्स WHO को टर्की में भी मिले हैं। इसीलिए डीसीजीआई ने कैंसर और लिवर की नकली दवाइयों को लेकर ड्रग अथॉरिटीज को सचेत रहने के लिए कहा है। इससे पहले डीसीजीआई ने 31 अगस्त को एबट के एंटासिड डाइजीन जेल के खिलाफ एडवाइजरी अलर्ट जारी किया था। वैसे अभी तक तो हमने आपको कुछ सिलेक्टिव दवाओं के नाम बताए हैं। आगे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दवाइयों से तो आपका विश्वास ही उठ जाएगा। आप बीमारी में तकलीफ सहना ज्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन ये दवाइयां खरीदने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। हाल ही में सरकार ने अपनी वेबसाइट पर बाजार में दवाओं की रैंडम सैंपल चेक की रिपोर्ट जारी की। जुलाई महीने में चेक की गई दवाइयों की रिपोर्ट अगस्त में जारी की गई है। जुलाई के महीने में सरकार के ड्रग रिपोर्ट ने जो सैंपल जांच के लिए उठाए, उनमें से 51 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। सरकार के टेस्ट में जो दवाएं फेल हुई हैं, उनमें एसिडिटी कम करने की दवा, बुखार की दवा, एंटीबायोटिक्स और कई ऐसी दवाएं शामिल हैं जो लोग नॉर्मल केमिस्ट की दुकान से खरीदते हैं। एंटीबायोटिक कैटेगरी में अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैव्युलिनेट, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज की दवा एम्लोडिपिन और एटेनोलॉल, डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, एसिडिटी कम करने की दवा रबिप्रोजोल और फॉलिक एसिड इन टेस्ट में फेल हो गई। जरा सोचिए, उन 51 सैंपल्स के कितने वॉल्यूम्स मार्केट में मौजूद होंगे और कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत में फर्जी दवाओं के खिलाफ ये जंग नई नहीं है। इसे रोकने के लिए सरकार लगातार रेड करती है और एडवाइजरी जारी करती रहती है। लेकिन नकली दवाओं का ये कारोबार बहुत पुराना है और इसकी जड़ें बहुत गहरी। इसका बहुत बड़ा कारण भारत में दवाइयों का बिजनेस वॉल्यूम भी है। भारत में फार्मा इंडस्ट्री के बाजार का वॉल्यूम दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत की आबादी और कंजम्पशन को देखते हुए यह फिगर कोई चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन अब हम आपको जो फिगर बताएंगे, उससे आप जरूर चौंक जाएंगे। यह फिगर है भारत में नकली दवाइयों के बिजनेस का। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाली 20% दवाइयां नकली यानी काउंटरफीट मेडिसिन हैं। यही नहीं, दुनिया भर में नकली दवाइयों के बिजनेस में से अकेले 35% का बिजनेस भारत में होता है। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख लोग नकली दवाइयों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस से 21 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। भारत के अलावा इजिप्ट और चीन में भी काउंटरफीट मेडिसिन बिजनेस बड़ी मात्रा में होता है। इसी की वजह से इसे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। कोविड के बाद काउंटरफीट ड्रग्स का ये कारोबार और तेजी से बढ़ा है। दरअसल कोविड-19 के दौरान दवाइयों का सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ऐसे में ऑनलाइन दवाइयों की खरीदी और बिक्री ने जोर पकड़ा, लेकिन साथ ही नकली दवाइयों का कारोबार भी बढ़ा, क्योंकि ये दवाइयां सीधा कस्टमर्स को डिलीवर होती हैं, किसी भी शॉप या स्टोर में नहीं बिकती। ऐसे में ऐसी दवाइयों की सैंपलिंग और इसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अब द बिग बेंच पर बैठकर हम आपको दवाइयों को लेकर कुछ एडवाइस देंगे। जो भी दवा खरीदे, अच्छी दुकानों से खरीदे। दवाइयों के आगे पीछे की छपाई जरूर चेक करें और ऑनलाइन सेम दवाई की फोटो चेक करें। अगर आपको थोड़ा भी शक हो तो तुरंत इसे रिपोर्ट करें। और इस टॉपिक पे आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।